Good morning everyone. Today's we are discuss about the IV infusion demonstration, है ना। तो आज हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ IV infusion कि IV infusion कैसे लगाया जाता है। तो बेसिकली सबसे पहले हम बात करें थोड़ा बेसिक हम थियोरेटिकल बात करेंगे कि IV infusions क्या होता है, डेफिनेशन। तो IV infusion मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड, है ना, थ्रू वेन, है ना। अगर वेन के द्वारा हम लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड बॉडी में दे रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड IV infusions। तो इसके पर्पस क्यों है? पर्पस इसके बहुत सारे पर्पस हैं। रिस्टोर ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, है ना, बॉडी फ्लूइड को रिस्टोर करना है। अगर किसी को लॉस हुआ है तो उसके द्वारा दे सकते हैं, या कोई भी अगर बॉडी में फ्लूइड की डिमांड है या न्यूट्रिशनल डिमांड है तो वो भी दे सकते हैं। तो ये बहुत सारे पर्पस है, ऑलरेडी आपने पढ़ा। हम ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइड क्या होना चाहिए, क्योंकि हम ये IV इन्फ्यूजन लगाने जा रहे हैं। तो ये IV वेन्स के साइड क्या होना चाहिए, आप किस साइड में लगा सकते हैं, तो ये आपको पहले हमें देखना है। तो हम बात करेंगे कि जब IV इन्फ्यूजन लगाने जाएंगे तो साइड, सबसे पहले हमको साइड सेलेक्ट करना है कि कौन से साइड में लगाना चाहिए हमें। तो साइड को सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो पहली चीज़ें हैं कि कंडीशन ऑफ द वेन, वेन की कंडीशन क्या है। दूसरी चीज़ें हैं कैरेक्टरिस्टिक टिश्यू ओवर वेन, जो वेन के ऊपर टिश्यूज़ हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, है ना। उसके बाद देखना है पर्पस एंड डायल्यूशन ऑफ इन्फ्यूजन, जो पर्पस और डायल्यूशन क्या है इन्फ्यूजन का, किस पर्पस से आप लगाने जा रहे हैं, कौन सी इन्फ्यूजन है, उसमें डायलूटेंट क्या है, वो सारी चीज़ें देखना है। फिर टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ IV फ्लूइड प्रिस्क्राइब, कौन से टाइप का IV फ्लूइड्स है, आप किस तरह के IV फ्लूइड्स लगाने जा रहे हैं वो देखेंगे। फिर डायग्नोसिस देखेंगे और पेशेंट का कंडीशन आपको देखना है। ये बेसिकली ये चीज़ें आपको। तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेन, है ना, जो वेन्स में लगाने जा रहे हैं। तो कौन कौन सी वेन्स हैं, ऐसी वेन्स हैं जिसमें आप IV कैनुला लगा सकते हैं। तो वो वेन्स का पहले आपको टाइप फाउंड आउट करना है। तो सबसे हम बात करेंगे कि वेन्स ऑफ फोर आर्म, फोर आर्म में कौन कौन सी ऐसी वेन हैं जिसमें आप लगा सकते हैं। तो फोर आर्म में बेसिकली हम दो वेन देखते हैं, बैसिलिक और सिफिलिक वेन होती है जो फोर आर्म के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरी है वेन ऑफ द एंटीक्यूबिटल फोर आर्म, जो एंटीक्यूबिटल है फोर आर्म का, तो उसमें आप वेन्स कौन सा लेंगे, तो मीडियल क्यूबिटल वेन ले सकते हैं, सिफिलिक और बैसिलिक वेन भी ले सकते हैं। अदर्स में बात करें तो हम फीमोरल, आप रेडियल वेन ले सकते हैं, है ना, फीमोरल ले सकते हैं। तो ये और स्कैल्प और पीडिया के लिए स्कैल्प भी वेन्स ले सकते हैं। ये तो टाइप्स ऑफ वेन्स है। तो मोस्टली आप बैसिलिक और जो होता है और सेफेलिक वेन है या रेडियल वेन्स पे मोस्टली हम लगाते हैं। बेसिकली ये ईजी होते हैं और परमानेंटली आपको दिख जाते हैं। तो इस तरह की वेन जो है आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल्स की कि कौन कौन सी आर्टिकल रिक्वायर्ड होती है IV इन्फ्यूजन्स के लिए। तो हम आपको पहले बताना चाहते हैं कि अ ट्रे कंटेनिंग, सबसे पहले ट्रे होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी आर्टिकल होना चाहिए। तो अ ट्रे कंटेनिंग IV सोल्यूशन एंड IV फ्लूइड्स, तो ये IV सोल्यूशन है, ये IV फ्लूइड्स आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास स्ट्राइल वेन फ्लो होना चाहिए। ये आपका वेन फ्लो है, 18 नंबर का है जो ग्रीन है, ये 18 नंबर का वेन फ्लो होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एक ये IV सेट होना चाहिए, है ना, IV सेट होना चाहिए। आपके पास ग्लव्स होना चाहिए, है ना, आपके पास मैकेंटोस होना चाहिए, और आपके पास एक कवर होना चाहिए, है ना, और किडनी ट्रे होनी चाहिए, और आपके पास ये एक बाउल कंटेनिंग कॉटन होना चाहिए। और उसके साथ आप IV पोल होना चाहिए। जैसे आप IV पोल देख सकते हैं इसमें कि IV पोल सर इधर गई, IV पोल जो है ये IV पोल आपके पास होना चाहिए। टू हैंगिंग करने के लिए आप IV फ्लूइड को हैंग कर सकते हैं इस पर। तो ये सारे जो बेसिक आर्टिकल रिक्वायर हैं। और इसके साथ जो है आप जो है आपके पास एक स्प्लिट जो कंटेनिंग हमने पहले बोला वो भी है हमारे पास। तो आप ये सारी चीज़ें आर्टिकल्स रिक्वायर है। अब बात करते हैं हम जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर IV इन्फ्यूजन। तो IV इन्फ्यूजन के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या होना चाहिए, तो हैव अ क्लियरली रिटेन प्रिस्क्रिप्शन फॉर स्टार्टिंग IV इन्फ्यूजन्स। आपके पास रिटेन प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, है ना, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि आपको IV स्टार्ट करना है फिर इन्फ्यूजन्स। फिर आपको स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक थ्रू द प्रोसीजर, आपको स्ट्रिक्टली एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करना है ड्यूरिंग प्रोसीजर्स। उसके बाद मेंटेन द IV फ्लो रेट, आपको फ्लो रेट पता होना चाहिए कि कितना आपको देना है। बेसिकली फ्लो रेट निकालने का इजी तरीका है कि अगर आपको 6 घंटे में 500 ml फ्लूइड देना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है टोटल वॉल्यूम इन हैंड इनटू ड्रॉप फैक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इन मिनट्स। तो आपको निकल जाएगा कि पर मिनट कितना जो है आपको देना है ना। तो एक ड्रॉप में 15 ml होता है।
बेसिकली। उसके बाद आपको जो है जो भी आपके राइट हैं, 8 राइट हैं, वो पूरा आपको मेंटेन होना चाहिए इसमें, है ना। उसके बाद पूरे पेशेंट को जो है प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है आपको फॉलो करने हैं ड्यूरिंग आईवी इन्फ्यूजन प्रोसीजर। अब हम आपको बेसिकली दिखाने जा रहे हैं कि आईवी कैनुला का डेमोन्स्ट्रेशन कैसे करेंगे, आईवी इन्फ्यूजन हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले करना है आपको एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ द पेशेंट, आपको एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर को पेशेंट को, जिससे कि कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया जाता है। आप देखें, मैं आपको एक आईवी कैनुला लगाने जा रहा हूँ, आपको एक आईवी कैनुला लगाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा पेन होगा आपको, लेकिन वो आपको फ्लूइड देना है और आपको ठीक होने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम आशा करते हैं कि आप हमें कोऑपरेट करेंगे इस आईवी कैनुला के द्वारा। स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको हैंड वॉशिंग करना है, तो हम हैंड वॉशिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिस्ट खोलना है, रिस्ट वॉश खोलना, और जो 7 स्टेप्स है हैंड वॉशिंग का वो आपको फॉलो करने हैं, है ना। तो 7 स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं। चलो हो गया। तो स्टेप आपको पता है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने स्टेप नहीं दिखाया। 7 स्टेप जो आपने आज तो चल ही रहा है, तो वो आप पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। स्टार्ट। तो अब हमको मैकेंटॉस और ड्रॉ सेट पेशेंट के हाथ के नीचे आपको डालना है ना, जिससे कि जो भी कोई अगर इसमें से ब्लड या कुछ निकलता है तो ब्लड लिनन जो है वो गंदा ना हो, वो वेट ना हो। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉ सीट एंड विद मैकेंटॉस। ग्लविंग करना है तो आप ग्लविंग एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करना है, तो आप इसके लिए ग्लविंग आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ग्लव्स पहनने जा रहा हूँ। ये मेरा ग्लविंग हो गया। लिए अब हम आगे की प्रोसीजर करने जा रहे हैं। अब मैं टोनिकेट अप्लाई करने जा रहा हूँ, है ना। तो आप जहाँ पे भी टोनिकेट अप्लाई करेंगे, तो जहाँ पे आप वेन जिस वेन में लगाने जाएंगे उससे 6 to 8 इंच ऊपर, है ना, 6 to 8 इंच ऊपर टोनिकेट को बांधना है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे लगाना है इनको बेसिकली, तो मैंने 6 to 8 इंच ऊपर बांधा है टोनिकेट। अंगूठा बंद कर लीजिए आप, है ना, अंगूठा अंदर कर लीजिए, है ना। तो ये आपकी वेन जो है, दिखाइए सर वेन, ये जो वेन है इनकी परमानेंट हो गई है ना। तो इस वेन पे हम लगाने जाएंगे ये। तो ये बेसिकली प्रीफर साइड है। तो अब इसको हम जो स्प्लीट कॉटन स्वैब रखा है उससे हम सर्कुलेटरी मोशंस में क्लीन करेंगे। ये हमने सर्कुलेटरी मोशन में इसको क्लीन किया, है ना। हमने 18 नंबर का कैनुला लिया है ना। तो इनको लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड देना है इस पेशेंट को, इसलिए हमने 18 नंबर, और इनकी वेन जो है बहुत ही परमानेंट है और अच्छी मोटी वेन है, तो उसमें हम ये लगा सकते हैं 18 नंबर। ये देखिए हमने कैनुला लिया है और ये लगाने जा रहे हैं, और जो है वेन को हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे, और ये अच्छे से फिक्स कर दिया। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आप कैनुला लगाएं और उसके बाद जब फिक्स कर दें, तो वहाँ पे पेन से आपको डेट लिख देनी है और टाइम लिख देना है। इसलिए क्योंकि ये हम ज़्यादा 72 घंटे से ज़्यादा इसको नहीं रख सकते अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। तो आपका जो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल है आप अपनी जगह फॉलो कीजिए, आपके यहाँ कितने दिन रखते हैं, बट ये 72 घंटा से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा रखेंगे तो थ्रोम्बोफेबलाइटिस है, ये सारी चीज़ें होने की चांस या फेबलाइटिस होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। और इसके बाद जब आप ये प्रोसीजर खत्म होने के बाद सारी चीज़ें जो है आप कनेक्ट करके, बोतल कनेक्ट करके, स्टार्ट करके, ड्रॉप सेट सब सही करके, और उसके बाद जो है आप आर्टिकल केयर करेंगे, हैंड वॉशिंग करेंगे। पहले आर्टिकल केयर करेंगे, आपके नर्सेस रूम में आपको आर्टिकल्स को जाके वहाँ पे रखना है, वेस्ट को डिस्कार्ड करने हैं, और वापस से हैंड वॉशिंग करना है ना। और अपने की ज़रूर करना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, डॉक्यूमेंटेशन। तो ये आज का एक आईवी इन्फ्यूजन का एक छोटा सा प्रोसीजर था। होप आप लोग को समझ में आया होगा।